अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका वजी भाई और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वजी टीवी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप लोग को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आपको पता है कि मैं आपके लिए बिज़नेस के रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूं, जिसमें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप जो है वो कैसे जो है वो अपना बिज़नेस शुरू करके जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आज मैं मौजूद हूँ एक नर्सरी में, जहाँ पर जो है ये पौधे वगैरह जो है इनको जो है वो पहले तो तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है वो इन पौधों को जो है वो दूसरे इलाकों में, दूसरे सूबों में सेल आउट भी किया जाता है। तो ये कारोबार, ये जो नर्सरी है, ये कैसे जो है वो इसका कारोबार आप शुरू कर सकते हैं और ये कितने पैसे इसके लिए चाहिए होते हैं, कितने पैसों में ये शुरू किया जा सकता है और क्या इसकी लेने वाले भी हैं, ये जो पौधे ये बना रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं, इनको जो है वो ख़रीदने वाले भी मौजूद हैं कि कोई नहीं, क्या ये कारोबार फ्लॉप है, कारोबार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह के और भी बहुत से सवालात जानेंगे अपने चाचू जान से। वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू कैसे हैं? ठीक ठाक। चाचू अपना नाम बताएं। मोहम्मद एयाज। अच्छा चाचू, आपको कितना टाइम हो चुका है ये पौधों का काम करते हुए? ये 6-7 साल हो गए। अच्छा, 6-7 साल से आप ये काम कर रहे हैं। जी। यहाँ पे जो है वो इन पौधों को आप ही तैयार करते हैं? जी। अच्छा, और उसके बाद कितने टाइम बाद इस पौधे को जो है वो सेल आउट किया जाता है? ये साल बाद होता है। अच्छा, साल बाद जो है वो आप इस हाँ। पौधे को जो है वो सेल करते हैं। जी। तो इस पे आपके कितनी जो है वो कॉस्ट लगती है, कितने पैसे आपके खर्च होते हैं इस पौधे को जो है वो तैयार करने में, और सारी जो है वो कॉस्ट लेबर वगैरह डाल के कितने पैसे आपके लगते हैं तैयार होने में? टहनियाँ इनकी हम तैयार करते हैं ना, जो बड़े पौधे होते हैं उनसे टहनियाँ काट के ना, जी। फिर आगे छोटे तैयार करते हैं। अच्छा, तो ये एक हाँ। दिन में ये पौधे आपके ये कितने जो है वो ये सेल आउट हो जाते हैं, कितने पे फ़रोख्त कर देते हैं आप? एक दिन में कभी 20,000 के हो जाते हैं, कभी 30 के हो जाते हैं, कभी 10 के हो जाते हैं, कोई एक एवरेज नहीं है कभी हाँ। अच्छा, बहुत से कारोबार ऐसे होते हैं जिनमें नुकसान का हादसा होता है। हाँ। सबसे पहले जी नुकसान, तो इसमें क्या कोई ऐसा है कि नुकसान का? नहीं, इसमें नुकसान का कोई वो नहीं है, क्योंकि और माल साथ तैयार होता रहता है इसमें। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने, कुछ नर्सरियाँ ऐसी हैं मैंने देखा है कि लोग जो है वो जब पौधे तैयार कर रहे होते हैं ये सारा कुछ, हाँ। तो उन्होंने वो शापर वगैरह लगाए होते हैं, उसका क्या सिस्टम होता है? वो सर्दियों में लगाते हैं ना, जो कोहरा वोरा पड़ता है सर्दियों में। अच्छा, उसके बचाव के लिए लगाते हैं। उसको, उसके बचाव के लिए जो है हाँ, शापर लगाते हैं। ये कारोबार शुरू करने के लिए कितना एरिया होना चाहिए, कितने एरिया हो तो बंदा ये कारोबार आराम से शुरू कर सकता है? 2-3 कनाल हो वो बहुत है। 2-3 कनाल हो हाँ। तो उस पे जो है ये काम शुरू किया जा सकता है। जी। तो एक पौधे की नॉर्मल कितने में आप एक पौधा सेल कर रहे हैं? ये नॉर्मल जो है 150 से शुरू होता है। जी। हाँ, आगे तो जाते हैं 5,000 तक। अच्छा, 5,000 तक भी जाते हैं। 150 जो है वो नॉर्मल जो है हाँ, वो शुरू होता है। हाँ जी। अच्छा, जो 5,000 तक जाता है, क्या उसकी हाइट का हिसाब होता है, क्या हाइट पे होता है या कि फिर कोई ऐसा पौधा होता है? क्वालिटी की बात होती है। अच्छा, मतलब क्वालिटी जो है वो क्वालिटी वाइज अगर देखा हाँ। जाए तो वो जो है वो 5,000 तक भी जाता है। बाज़ पौधे हैं ना हम तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, माशाल्लाह, अब आपके पास इतने ज़्यादा जो है ये पौधे पड़े हुए हैं, जी। अगर आपसे कोई ख़रीदना चाहे, जी। ये वीडियो देख के आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, तो वो कैसे आपसे रब्ता करे, कैसे आपकी इस लोकेशन तक पहुंच सकता है? ये नंबर के ज़रिए पहुंच सकते हैं। नंबर आप बता दें अपना। 0336 95 38 840। अच्छा, इस पे कांटेक्ट करके जी। आप अपनी लोकेशन भी बता दें। इस टाइम ये जो नर्सरी बनी हुई है ये किस लोकेशन पे बनी हुई है, कौन सी जगह है? ये मंदरा है, मंदरा। अच्छा, ये मंदरा है। हाँ, मंदरे मेन में मंदिर। बनी हुई है, हाँ। और आगे ये शेल पंप है साथ में। आखिर में उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बेरोज़गार हैं, जो लोग कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ अभी तक वालिदैन पे जो है वो बोझ बने हुए हैं, उन बच्चों को आप लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ उनको कि ये माल घर में बैठ के भी तैयार हो जाता है। ठीक हो गया। मेहनत करें, माल तैयार करें, ये अच्छा काम है, नेकी का काम भी है। अच्छा,
ये तो घर में तैयार हो गया, फिर घर कोई लेने वाला? तो फिर नर्सरी वाले ले लेते हैं ना, थोक माल होगा जो। अच्छा, अगर आप माल घर में तैयार करते हैं और उसके बाद जो है वो नर्सरी वाले जो है वो आपसे ये माल ले लेते हैं, जी, तो ये तो मतलब कि आप घर में रह के माल को तैयार करके आप नर्सरी में फ़रोख्त कर सकते हैं। अब तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बेरोज़गार हूँ जी, या बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, गुर्बत हो गई है जी, मुझे जॉब नहीं मिल रही। जॉब नहीं मिल रही तो आप जो है कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर दें, थोड़े इन्वेस्ट जो है वो कोई ना कोई बिज़नेस आप शुरू कर दें। तो ये थे हमारे चाचा जान जिन्होंने बताया इस नर्सरी के बारे में, पौधों के बारे में। अगर आप में से भी जो है वो कोई भाई कारोबार शुरू करना चाहता है, ये कारोबार शुरू करना चाहता है, तो इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप इनसे इस कारोबार के बारे में मालूमात भी मज़ीद हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई भाई जो है वो पौधे वगैरह जो है वो एक ख़ास मकदार में जो है वो इनसे ख़रीदना चाहता है, तो वो भी इनसे जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके इनसे जो है वो पौधे ख़रीद के अपना जो है वो कारोबार शुरू कर सकता है। तो इसी के साथ दीजिए अपने वजी भाई को इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।